नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। आरक्षण का जिन्न बार बार बोतल से बाहर निकलता है और कभी कोई तो कभी कोई आरक्षण पर तकरार करते हुए दिखता है। लंबी हड़ताल प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया। यानी साफ है कि अब आरक्षण नहीं मिलेगा प्रमोशन में। सवाल यह है कि पढ़ाई में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, फिर प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 2 मार्च से आंदोलन पर अड़े जनरल ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है। जी हां, जो मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे उसे उत्तराखंड सरकार ने मान लिया है और साथ ही साथ प्रमोशन में लगी रोक को भी सरकार ने हटा दिया है। राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे कर्मचारियों की बड़ी जीत माना जा रहा है। सरकार के फैसले के बाद कर्मचारियों ने जश्न मनाया और काम पर लौटने का भी ऐलान कर दिया। सरकार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सरकार ने कर्मचारियों की इस पीड़ा को समझा और माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान में जो आदेश निकाला है, निश्चित रूप से सरकार इन तमाम कर्मचारियों की एक बड़े वर्ग की बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है और इन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। उत्तराखंड में जो जनरल ओबीसी ने लड़ाई लड़ी है, जिसके साथ हम घटक संघ हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय कर्मचारियों का, परिषद के कर्मचारियों का, निगम के कर्मचारियों का, सभी कर्मचारी इसमें सम्मिलित थे। असल में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण देने या फिर नहीं देने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा था, जिसके बाद से ही कर्मचारी आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे थे और 2 मार्च से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। अब इस फैसले को राज्य के हित में बताया गया है। प्रमोशन में आरक्षण न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि यूपी और अन्य राज्यों में भी खासा विवाद का विषय रहा है। ऐसे में अब उत्तराखंड ने आरक्षण खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है, तो अन्य राज्यों में भी इसका असर देखा जा सकता है। देहरादून से किशोर रावत, न्यूज़ 18। तो अन्य राज्यों में भी इसका असर देखा जा सकता है क्या? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन नौकरी में आरक्षण तो प्रमोशन में क्यों? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। देवेंद्र भसीन प्रवक्ता है उत्तराखंड बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दौलत कुंवर दलित नेता है, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अरुण पांडे कार्यकारी अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दौलत जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आज जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? पहला देखिए सर, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जिस तरीके से जो प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था जी, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि राज्य सरकार डिसाइड करे कि किस तरीके से जो है प्रमोशन में आरक्षण देना या नहीं देना है। उसके बाद ये मामला दिल्ली पार्लियामेंट में भी उठा, क्योंकि अन्य राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि त्रिवेंद्र रावत जी का जो कद है शायद मोदी जी से भी बढ़ के है। मोदी जी के लिए मोदी जी ने वो फाइल दिल्ली मंगाई जब ये चर्चा हो रही थी कि त्रिवेंद्र रावत जी को बदला जा सकता है, तो पीएमओ ने फाइल दिल्ली मंगाई थी कि प्रमोशन में आरक्षण हो। दौलत साहब बताइए, साफ करिए। उत्तराखंड की जनता भी सुनना चाहती है आपको और देश भी सुनना चाहता है। देखिए सर, ये जो मामला है पिछले 4000 साल की स्थिति है। 4000 साल से एक वर्ग को किस तरीके से दबाया गया, किस तरीके से उस वर्ग के साथ में अन्याय हुआ है। जब उनको नौकरी लगती है तो नौकरी लगने के बाद आप उत्तराखंड को ही देख लीजिए, 2012 से लेकर अभी तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला है। तो ये एक जो मामला है, ये संवैधानिक अधिकार है। अरुण पांडे जी, आप सहमत हैं दौलत कुंवर की बातों से? तो बड़ी अरुण पांडे, आप सहमत हैं? जो ये बात कह रहे हैं कि वाकई में अब वक्त है प्रमोशन में आरक्षण का, सरकार का फैसला गलत है? देखिए बिल्कुल 100% गलत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं, पदोन्नति में सरकार जो है दबाव में आरक्षण जो मिल रहा था, इसलिए जहां पर दीपक जोशी जी बैठे थे सर्वोच्च न्यायालय ने वहां पर मैं कह दिया कि मूल अधिकार नहीं है। और अभी आपने अपनी बहस की शुरुआत में ही कहा कि पढ़ाई में आरक्षण, फिर नौकरी में नियुक्ति में आरक्षण और उसके बाद पदोन्नति में भी आरक्षण। हर जगह आरक्षण आखिर क्यों चाहिए? पढ़ाई में सरकार सुविधा दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, सारी व्यवस्थाएं दे रही है। उसके बाद आपको नियुक्ति में आरक्षण सरकार दे रही है। उसके बावजूद यदि आप पदोन्नति में आरक्षण चाहते हैं तो आप तो जब एक बार नियुक्त हो जाते हैं, राजकीय सेवा में आ जाते हैं, उसके बाद आप समान हो जाते हैं, आपको समान अधिकार मिलते हैं, आपको समान वेतन मिलता है, समान आपके दायित्व होते हैं। इसके बावजूद यदि आपको आरक्षण क्यों चाहिए, मेरी समझ में ये बात नहीं आती।
पूरे नहीं, मैं आ रहा हूं गौरव साहब, रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरुण पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी से हमारे साथ देवेंद्र भसीन है, प्रवक्ता है, सरकार बीजेपी की है उत्तराखंड में। भसीन साहब, इतना बताइए, क्या जो जनरल और ओबीसी वाले हड़ताल कर रहे थे 2 मार्च से, उनके दबाव के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा या काफी मंत्रणा हुई है, उसके बाद आपने ये रोक हटाई और प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया? सरकार की क्या रणनीति थी? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो अभी निर्णय हुआ वो किसी दबाव में नहीं हुआ है, और हम इस बात को बार बार कहते रहे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिया उस पर सरकार पूरा वैधानिक तौर पर मंथन कर रही है, और उसके बाद जो उचित निर्णय होगा लिया जाएगा। और ये मामला सन 2012 में भी ऐसा ही था, प्रमोशन में आरक्षण की स्थितियां नहीं थी, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने खुद ही उसमें कुछ गड़बड़ करी। खैर, अब आज जो निर्णय हुआ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। और एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, और दौलत जी की बात से मैं इस रूप में सहमत भी हूँ कि जो आरक्षण का अधिकार है वो केवल प्रमोशन को छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो सामान्य संवैधानिक आरक्षण का जो अधिकार है वो निश्चित तौर पर उनका संवैधानिक अधिकार है। और जिस समाज को पीड़ा सहनी पड़ी है उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था दी थी। तो फिर ये क्यों कदम उठाया गया? जब आप इस तरह की बात करें तो फिर एक कदम क्यों सरकार ने उठाया है? नहीं, देखिए, आगे सुनिए, 2 बातें हैं ना। एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक देश काल परिस्थिति की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय में जब मामला गया तो उन्होंने इस बात को माना कि संवैधानिक अधिकार नहीं है कि प्रमोशन में भी आरक्षण हो। उन्होंने तो आपके पाले में गेंद डाल दी थी। गया तो वसीम साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके पाले में गेंद डाली थी। देखिए, मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि जो संवैधानिक आरक्षण है हम उसके पक्ष में हमेशा रहे हैं और रहेंगे। लेकिन जहां तक ये प्रमोशन का मसला था, इस कुंवर साहब, आप सहमत हैं वसीम साहब की बात से? सरकार के तरफ से आप सहमत हैं? देखिए साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। त्रिवेंद्र रावत जी मोदी जी से बड़े बन चुके हैं। मोदी जी से अगर वो बड़े बन रहे हैं तो ये निश्चित मान लीजिए कि जिस तरीके का हाल इनका अन्य राज्यों में हुआ है वो हाल इनका उत्तराखंड से हर एजेंडा शुरू करते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है उत्तराखंड में। केवल अधिकारियों के दबाव पर संवैधानिक हनन किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसकी कीमत पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपको नौकरी में आरक्षण मिला हुआ है तो प्रमोशन में आरक्षण की बैसाखी की जरूरत क्यों है? पांडे जी, क्या वाकई में आरक्षण की बैसाखी की जरूरत प्रमोशन में लगती है आपको? सर, प्रमोशन में आरक्षण बिल्कुल नहीं। देखिए, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर स्पष्ट रूप से फैसला किया कि पदोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं आपसे कि पहले जब पदोन्नति में आरक्षण था उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने ही निर्णय दिया था, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे नियमावली बना करके वहां पे जो लोग 97 से जो पदोन्नति प्राप्त कर चुके थे पदोन्नति में आरक्षण का, उनको उन्होंने रिवर्सन कर दिया, उनको रिवर्ट कर दिया। लेकिन उत्तराखंड में हम लोग शांत रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने दबाव में लाकर को मानते हुए की सरकार कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, ये दबाव में आई हुई सरकार है। इसका मतलब मैं आपके बीच में नहीं बोला। कुंवर साहब आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। दबाव में ये देखिए, इस तरह से बहस नहीं हो सकती है। पांडे जी, बोलिए, आप अपनी बात करिए। कुंवर साहब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने कि सरकार अगर दबाव में काम कर रही है, जब माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे फेवर में 2012 में फैसला दिया, तब हमने सरकार से कहा कि देखिए, उच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है, अब एक विधिक व्यवस्था बन गई है और हमारा अधिकार हमको दीजिए। और सरकार ने हमारी बात मानी और विधिक व्यवस्था को लागू किया। उसके बाद यह वर्ग जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय ने फिर से सरकार को कुछ आदेश दिए, सरकार ने पदोन्नति पर रोक लगाई। हमने कुछ नहीं कहा, हमने उस पर कोई विरोध नहीं किया। क्योंकि तो आपको क्या लगता है, सरकार के फैसले को अब उनको स्वीकार कर लेना चाहिए? उसके बाद सरकार प्रमोशन में आरक्षण को छोड़ देना चाहिए, इस पर बात करना, और यह फैसला नजीर बनना चाहिए? अवश्य ही। देखिए, बिल्कुल अवश्य ही बनना चाहिए नजीर। देखिए, अभी इन्होंने कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम 4000 साल से हैं। अरे भाई, आपके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके इतर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आपके लिए, उनका भी लाभ मिल रहा है आपको। अब कहां तक 4000 साल पुरानी व्यवस्था को आप रोते रहेंगे? अब समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, अब आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, जो लोग नौकरी में आ रहे हैं उन्हीं को बहुत बह चुका है।
अब तो इस बदलाव के लिए आप लोग तैयार होंगे? देखिए सर, उनको प्रमोशन में आरक्षण होगा तो तब वो ऊपर जाएंगे, तभी तो उनके पद खाली होंगे, तभी तो नए लोग उनकी जगह जाएंगे। पांडे जी, ये तो सबके साथ है, ये तो सबके साथ है। देखिए, जब जब नीचे से प्रमोशन होगा, ऊपर आएंगे तभी तो होगा। और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक नियम बनाया गया है कि इतने पद आरक्षित वर्ग को नियुक्ति में दिए जाएंगे। वो पद आज भी दिए जा रहे हैं, तो इसमें हमको कोई रोक नहीं है, हम तो कहीं नहीं इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, जो व्यवस्था बनी है, अब एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है और उस पर भी यदि आपको परेशानी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दौलत कुंवर, बताइए अब आपका कदम क्या है? एसटी कर्मचारी एसोसिएशन का स्टैंड क्या है? क्या सरकार के फैसले के खिलाफ जाकर के खड़ी होगी? क्या ऊपर आप लोग कहीं किसी और जगह जाकर के अपनी गुहार लगाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूं और आपका चैनल पूरा दुनिया देखता है जी। मैं बता रहा हूं कि कल जहां पर दीपक जोशी ने धरना दिया है, मैं उसी जगह धरने पे बैठ रहा हूं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ रहा हूं अपने साथियों के साथ में, कि ये संवैधानिक हत्या का शुरुआत है। वसीम साहब बोलिए, कल से आपके लिए फिर चुनौती आने वाली है। अभी एक चुनौती से आप निपटे, अब कल से फिर एक और चुनौती। भाजपा वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। पूरी चुनौती सरकार को जवाब दीजिए। इसकी शुरुआत संविधान को खतरा पैदा कर दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो खतरा संविधान के लिए, ये शुरुआती उत्तराखंड से हो रखा है। देखिए दौलत जी, अब मैंने आपकी बात को सुना, मैं दो बात कहना चाहूंगा। आप जो बार बार कह रहे हैं कि संविधान में व्यवस्था है, ये व्यवस्था प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। एक मिनट नहीं है, कभी सुनिए, एक मिनट नहीं दौलत जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुनिए, आप सुनिए ना, अब मेरी बात तो सुनिए। दूसरी बात, अगर ये होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय में इस बात का खुलासा करता और उसका पालन किया जाता। अभी सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अभी बीटी में है, नहीं सुनिए, बीटी में अब आपने सुनिए, मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में भेज दिया है। दौलत जी, ये तर्क नहीं हुआ, ये तर्क नहीं हुआ। दौलत कुंवर, मैं आपके पास जाऊंगा, वक्त की मजबूरी है, मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है। ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और साथ में साथ दौलत कुंवर से और चीजों को जानेंगे, समझेंगे और SC ST के साथ साथ जनरल OBC अब क्या सोच रहे हैं सरकार के फैसले के बाद, और क्या बाकी राज्यों में बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर भी यह फैसला पहुंचेगा। तो आरक्षण प्रमोशन में इस पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार चर्चा करने के लिए बने हुए हैं। देवेंद्र भसीन हमारे साथ हैं, दौलत कुंवर हमारे साथ है और अरुण पांडे हमारे साथ है। भसीन साहब, सरकार ने इस फैसले को लेने के बाद कहीं कोई बड़ी फांस तो नहीं खड़ी कर ली है? SC ST और जनरल OBC के बीच की जो लड़ाई थी उसमें अब आप बीच में इस फैसले के साथ कूद आए हैं। देखिए, पहले तो अनुपम जी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो प्रमोशन में आरक्षण का विषय है जी, वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। अभी दौलत जी ने जो बार बार रिपीटेडली कहा आपके चैनल पर कि संवैधानिक व्यवस्था है, वास्तव में कोई व्यवस्था संवैधानिक नहीं है। नहीं तो क्या सरकारों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था आपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इसको स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, ये राज्य सरकारों, राज्य सरकार का माहौल पैदा कर रहे हैं। एक मिनट प्रवक्ता महोदय, नहीं, देखिए दौलत जी सुनिए, अराजकता कहीं नहीं है। आप पहली बात तो दौलत जी मुझे वो अनुच्छेद बता दीजिए जिस अनुच्छेद में इसका जिक्र है। कोई जिक्र नहीं है, केवल राज्य सरकारों का। मेरी बात तो सुन लीजिए, अराजकता फैलेगी। अब जिस तरीके से आप दबाव में आकर अगर रोडों पे लोग आ जाए ऐसे बोलेंगे, बदले जाते हैं। आप संविधान सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था जी, क्या अभी हरियाणा ने अधिकार पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, आप दूसरे के बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने संविधान की हत्या शुरू कर दी है, आपने संविधान की हत्या शुरू कर दी है। आप तो मेरे बोलने के अधिकार को बाधित कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं बोलने के अधिकार को बाधित कर रहे हैं। आपने दिल्ली में झाड़ू खाया, उसी तरीके से मैं रोकूंगा आपको। देवेंद्र भसीन रुकिए, मैं राजनीति, दलित कुंवर रुकिए, अरुण पांडे राजनीति। आपको लगता नहीं कि आपको जाहिर तौर पर सरकार के इस फैसले से खुशी हुई है, लेकिन SC ST वर्ग और एसोसिएशन अब इससे नाराज होगी। ऐसे में आने वाले वक्त में काम तो उत्तराखंड में ही प्रभावित होगा। जिस तरीके से दलित दौलत कुंवर धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं सरकार को। देखिए, ऐसा है कि इनको अपने अंदर आत्ममंथन करना चाहिए। अभी जब आदरणीय भसीन साहब ने कहा कि संविधान का वो अनुच्छेद बता दिए तो ये कहने लगे आप अराजकता फैला रहे हैं। अभी एक आरोप आपने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भी लगाया कि
माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सरकार की बी टीम हो गई है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एट्रोसिटी एक्ट पे फैसला दिया है, क्या ये लोग नहीं मानेंगे उसको? मुख्य सचिव, क्या उसका विरोध करेंगे? न्यायाधीश जब रिटायर्ड हुए तो राज्यसभा में भेज रहे हैं। देखिए, बीच में बोलना ठीक नहीं है, बीच में बोलना, डिस्टर्ब करना ये गलत बात है। जोर जोर बोलने से, बार बार बोलने से कोई बात सही थोड़ी हो जाएगी। जो तर्कसंगत बात है वही सही मानी जाएगी, चाहे कहीं भी हो। पांडे जी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। पांडे जी वक्त तक नहीं हमारे पास, रखिए अपनी बात को। इफेक्ट होने की बात है। हम लोगों ने जहां तक आपने कार्य के प्रभावित होने की बात कही है, आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सरकार को और शासन को यह आश्वासन दिया है कि हमारे हड़ताल पीरियड में रहने के कारण यदि सरकार का जो भी कार्य बाधित हुआ है उसको हम लोग अपनी दौलत कुंवर, फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? अब आप क्या करने वाले हैं? प्रभावित नहीं होने देंगे। मैं कल जो है जहां पर दीपक जोशी जी बैठे थे धरने पे, मैं अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ रहा हूं और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इवनिंग एजेंडा में आज का ये मुद्दा ये बता रहा है कि अब किस तरीके से यहां पर SC/ST की जो एसोसिएशन है वो इस मुद्दे पर मुखर होगी सरकार के फैसले के बाद। तो सवाल यहां पर यह कि प्रमोशन में आरक्षण, पढ़ाई में आरक्षण और अब नौकरी में आरक्षण, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण का मसला किस तरीके से बड़ा होता चला जा रहा है। इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। नमस्कार।